स्वास्थ्य विभाग की एक छोटी सी लापरवाही मरीजों के लिए कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आखिर क्यों भूल जाते हैं? सवाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से तो है ही, लेकिन इसका संचालन करने वाले जिम्मेदारों से भी है। अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाते तो इसका सीधा असर आम जनता और मरीजों पर पड़ता है। शासन के निर्देश भी है कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर, कर्मचारी और स्टाफ अपने केंद्रों पर ही निवास रखना है, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्मचारियों ने शासन के आदेश को ताक पर रख दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमपी के बेगमगंज के नई गढ़िया गांव में लूज मोशन से 18 लोग बीमार हो गए। नई गढ़िया में पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रवि लोधी जानकारी होने के बाद भी मुख्यालय पर मौजूद नहीं थी। अधिकारियों ने फटकार लगाई तो देर रात वो आनन फानन में गांव पहुंचे। शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके विरुद्ध में कार्रवाई की बात कही है। हालांकि कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कोई योजना तो नहीं है जिसकी गारंटी सरकार ले। दरअसल ये मामला रायसेन जिले के सुल्तानगंज तहसील के अंतर्गत नई गढ़िया गांव का है, जहां बीते दिनों 3 दिन पहले परिवार के लोगों को लूज मोशन की शिकायतें हुई, जिसमें धीरे धीरे 18 लोग बीमार पड़ गए। 7 लोगों को सागर रेफर किया गया है और कुछ का इलाज प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज में ही कराया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जानकारी लगते ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री मौके पर पहुंचे और गांव के पीने के पानी को सैंपल के लिए जांच के लिए भिजवाए हैं। यहाँ नई गढ़िया में करीब 18 लोग बीमार हुए हैं। तो बीमारी का कारण क्या है? कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? मैं अभी नई गढ़िया से ही लौट रहा हूँ। मैंने वहाँ पूरा मुआयना किया है, निरीक्षण किया है। रघुराज सिंह यादव एक परिवार है, उनके मुखी हैं। उस परिवार में शनै शनै कभी 2, कभी 4, कभी 5 ऐसे लूज मोशन की शिकायत हुई और वो वर्तमान स्थिति में सब सामान्य। हमारे टीम पूरा काम कर रही है, हमने टीम लगा दी है। बीमारी की जानकारी लगी? क्या बीमारी? बीमारी लूज मोशन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पानी की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से होता है। और हमने देखा वो उनके यहाँ खुला कुआं था, उसका भी उपयोग उनके द्वारा किया गया, तो हमने बंद करवा दिया और क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था करवा दी गई है। वहाँ पे डलवा दिया। स्थिति अब सामान्य हो? पूरी तरह से सामान्य है और भी प्रशासन के लोग हमारे उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारी टीम भी लगी हुई है। करीब 7 मरीज रेफर किए हैं जो सागर के। ये रेफर वाला नहीं था, वो चूंकि उसी दिन चले गए थे 7, उसमें से 4 डिस्चार्ज भी हो गए हैं। प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने इलाज लिया था, क्योंकि पास में पड़ता सागर, इसलिए वहाँ चले। एक वहाँ पर सीएचओ पदस्थ है रवि लोधी जी, तो ग्रामीणों का कहना है कि वो अभद्रता करते हैं और वहाँ पहुँचते भी नहीं है, कम समय रहते हैं। मैं अभी गया था, अभी वो वहाँ पर थे, लेकिन यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत आएगी हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? रितु यादव। कहाँ से हैं आप? नई गढ़िया। क्या समस्या है? लूज मोशन। ये कब से हो रहा है? ये लगभग हमारे लिए तो आज ही से हुआ है, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत सारी। कितने सदस्य हैं आपकी फैमिली में? लगभग 30। प्रशासन की ओर से अभी तक वो गांव में क्या व्यवस्थाएं की गई? क्या वहाँ डॉक्टर तैनात हैं? आप लोगों की व्यवस्था है देखने के लिए? आप लोगों की समस्या सुन के आप लोग कल गए थे तो क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा नॉर्मल अकेली टैबलेट दे दी, फिर उसके बाद चले गए। अच्छा, कितने दिन रोके थे वहाँ पे? स्वास्थ्य विभाग की थी? 2 शाम तक रोके थे। अभी इससे पहले कितने लोग बीमार हुए थे? लगभग 7 लोग। आज कितने लोग आप अस्पताल में आए? 4 लोग। तो सबके साथ एक ही समस्या है, लूज मोशन सबका है? हाँ। उल्टियाँ भी हो रही है क्या? हाँ, किसी को वॉमिट हुआ है, लेकिन अभी तो लूज मोशन। तो ये कारण क्या है? क्यों आप लोगों की तबीयतें खराब हो रही? नहीं पता। स्वास्थ्य विभाग की टीम कब पहुंची थी आपके यहाँ? कल पहुंची थी। हाँ। इसके बाद में आप लोगों की तबीयत बिगड़ी थी? हाँ। तो मतलब ये माने कि अपन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन काम नहीं किया? आप लोगों का बेहतरीन इलाज नहीं किया? तो ये अभी आप अस्पताल में आए थे, ये क्या बोल रहे हैं यहीं से इलाज करवा के घर चले जाओ, रेफर कर रहे हैं आप लोगों को? ये और यहाँ क्या इलाज हुआ आपका अभी तक? यहाँ पर बॉटल लगी है बस, और टैबलेट दी। तो
इसमें मतलब ऐसा सुना है कि किसी बोर का पानी पी रहे कि परिवार के लोग बीमार हुए, ऐसा है क्या? सी तो जो बीमार हुई है अभी तक, जैसे चाचा के परिवार के या आप लोग, तो एक ही बोर का पानी पीते हैं सब? नहीं, अलग अलग बोर का पानी पीते हैं। कल से हम और कुएं का पानी पी रहे हैं। तो आप लोग एक साथ बैठ के उठते होंगे, क्योंकि ये चूंकि ये बीमारी जो है नहीं ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी। हम लोग तो बैठते हैं लेकिन लेडीज नहीं बैठते। तो अभी तक प्रशासन द्वारा क्या वहाँ इंतजाम किए गए, क्या ट्रीटमेंट दिया गया आप लोगों को? कल टीम गई थी, हम सागर से। तो टीम ने वहाँ जाके किया क्या है? हमें पता नहीं क्या किया, लेकिन गई थी टीम। तो टीम ने किया क्या है? इलाज किया आप लोगों का? टैबलेट दिया था और अब जे कुछ भी किया वो पता नहीं। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ व्यवस्था तो करे शासन। तो अभी तक कुल कितने लोग बीमार हुए हैं? 10 लोग। 10 लोग हम हो चुके और माने गांव में भी हो चुके हैं। कितने लोग गांव में हो चुके? 8-10 लोग। ग्राम नई एरिया में 2 दिन से एक बीमारी चल रही है, जिसमें वहाँ के ग्रामीण को उल्टी दस्त हो रही। कल परसों में आती यहाँ 6 मरीज आए थे जो यहाँ से रेफर किए गए, वो भागदेव टाइम में भर्ती है। आज भी प्रेजेंट में आती है, अस्पताल में कुछ मरीज है। तो किस बीमारी से ग्रस्त है और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक क्या ठोस कदम उठाए जो लोग परेशान न हो? जैसे अभी देखने में आ रहा है कि जितने भी मरीज आए हैं सबको दस्त हो रहे हैं, उल्टियां नहीं हो रही अभी किसी मरीज को। तो हम लोग पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम कल गई हुई थी नई गढ़िया, वहां से जो भी खाने के सैंपल, पानी के सैंपल कलेक्ट करे हैं उनको लैब में भिजवा दिया गया है, जिससे जो भी बीमारी का कारण है वो पता चल पाएगा। और बाकी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम गठित करके वहां 24 घंटे के लिए तैनात कर दी गई है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। आपको बता रहे हैं कि आपकी टीम कल गई थी लेकिन है नहीं, और अगर होती तो शायद ये मरीज यहाँ नहीं आते, क्यों वहीं इलाज करा रहे होते। और दूसरी बात ये है कि जब अगर प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को ये पता चल चुका था कि यहाँ बीमारी चल रही है, और वो कोई ऐसी बीमारी नहीं मामूली डायरिया जैसी गंभीर बीमारी जिसमें आदमी कुछ ही पल में अपनी जान गंवा देता है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए गए कि अगर ये बीमारी की रोकथाम के लिए मजबूती से कोई ठोस कदम उठाए तो बताया? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी टीम गठित की गई है, और जो भी आवश्यक दवाइयां हैं वहाँ पूरा स्टॉक रखवा दिया गया है। और वहाँ पे ANM, CHO, आशा कार्यकर्ता उनकी 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है और वो वहाँ पर अभी वर्तमान में उपस्थित हैं। तो ये इनका बोलना तो है, आपके यहाँ जो मरीज आई हुई है अभी आपके पास में, उनका बोलना कल टीम आई थी, उन्होंने गोली दवाइयाँ दी और निकल गई, तो क्या आपकी टीम अभी है प्रेजेंट में? हाँ, वर्तमान में वहाँ टीम उपस्थित है, और मैं कल खुद और BMO साहब खुद गए थे वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी फूड पॉइजनिंग है, कुछ खाने पीने से हुई है, और अभी ऐसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है ये। बाकी जो भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं, दवाइयाँ, उसे सारा प्रबंध कर दिया गया है और अतिशीघ्र बीमारी खत्म हो जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सत्यवन गोस्वामी हमारे साथ में बेगमगंज से जुड़ गए हैं। सत्यवन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से नई गढ़िया गांव में लूज मोशन से 18 लोग बीमार हुए, और जहां ये गांव पड़ता है वहां स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिकारी को भी तैनात किया गया है। अधिकारी को सूचना भी मिली, लेकिन वो आनंद फानन में तब पहुंचे जब उनको अधिकारी ने फटकार लगाई, क्योंकि शासन के आदेश हैं कि जिन भी अधिकारियों को जहां पदस्थ किया गया है वहां रहना आवश्यक है, लेकिन अधिकारी वहां से नदारद रहते हैं। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। यहाँ नई गढ़िया गांव है जहां पर 2 परिवारों के 18 लोग लूज मोशन से पीड़ित हुए हैं, और उसमें से 7 लोगों को यहाँ से रेफर किया था सागर के लिए, और उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए, 3 अभी भी वहाँ एडमिट है। ये उस बीमारी से गांव में काफी भय का माहौल है, कहीं और परिवारों में न फैल जाए, क्योंकि वो गांव काफी बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या 1300 से ऊपर है,
और जब एक घर के एक साथ 9-9, 10-10 लोग बीमारी से पीड़ित हो जाए तो एक माहौल अलग है। प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया, लेकिन वहां पे जो पदस्थ सीएचओ रवि लोधी है तो वो कभी वहां रहते नहीं है। अधिकारियों के निर्देश, आदेश और ड्यूटी भी लगाई गई कि आपातकालीन ड्यूटी आपकी यहीं रहेगी, इसके बाद भी नदारत रहा, जिससे वहां के मरीजों को काफी परेशानी हुई और उनको दर दर भटकना पड़ा, सुल्तानगंज आना पड़ा। और जब अधिकारियों ने ये देखा कि व्यवस्थाएं फेल है तो पूरा प्रशासनिक आमला आज वहां सुबह 6 बजे से उतर गया, गांव में कैंप लगाया अस्थायी और इलाज भी किया। और वहां एसडीएम सौरभ मिश्रा जी पहुंचे, जिला चिकित्सा अधिकारी पहुंचे, डॉक्टर और बेगमगंज से बीएमओ नितिन तोमर भी पहुंचे, जिनने स्थिति संभाली, मोर्चा संभाला, लोगों का इलाज किया और एसडीएम के निर्देश से अब वहां डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। प्रत्येक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं इस बीमारी के लक्षण अन्य और लोगों तक तो नहीं पहुंचे, ये बीमारी कहीं गंभीर ना हो जाए जिसे संभाला ना जा सके। लेकिन स्थिति अब काफी सुधार की ओर है और प्रशासन के अच्छे प्रयास से अब वहां के ग्रामीण राहत की सांस ले रहे। लेकिन सवाल एक जगह उठता है कि जब वहां उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां 2 कर्मचारी पदस्थ हैं, एक सीएचओ रवि लोधी, एक एएनएम है, तो ये क्यों नदारत रहते हैं? अगर ये वहां रहते तो ये स्थिति इतनी भयावह नहीं होती कि लोगों को बाहर जाना पड़ता। पूरा प्रशासन, पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, सीओ, ये सब वहां इनकी जाने की जरूरत नहीं होती अगर स्थिति को पहले ही स्तर पर सुधार लेती। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, चूंकि शासन के आदेश भी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शासन की गाइडलाइंस है कि जिन भी अधिकारियों को जहां पदस्थ किया गया है वहां मुख्यालय पर रहना उनका अनिवार्य है। चलिए ठीक है, ये एक मसला है, लेकिन क्या जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगा? अरे आप सुनिए, मजे की बात तो ये है कि वो जो सीएचओ रवि लोधी है वो किसी मंत्री की धमकी देता है, अधिकारियों को भी देता है, अपने सीनियर अधिकारियों को अनुशासनहीनता के साथ वो धमकी देता है कि अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं मंत्री जी से बात करूंगा, आपको हटवा दूंगा। कोई पत्रकार, मीडिया कर्मियों ने भी बातचीत की तो मीडिया वालों को भी उसने धमकी दी कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा। ग्रामीणों को भी धमकी देता, वो तो न तो ड्यूटी पे जाता है और न वहाँ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। जहां शासन ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांव-गांव स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, वहां दवाइयां भेजी, डॉक्टर भेजे, जमाने की व्यवस्थाएं करी, इसके बाद वहां के ग्रामीण को लाभ नहीं मिल रहा इन चीजों का। कोई मंत्री की धमकी देता है, पता नहीं उसके इतना हौसला बुलंद है और इतना लापरवाह कर्मचारी, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है। दिनेश खत्री जी जो है सीएचओ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनने भी बात की है कि मैं निश्चित तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, शिकायतें मुझे मिली हैं। अब देखने वाली बात ये है कि अधिकारी कार्रवाई उस पर क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए सत्यबन आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे हम बेगमगंज से, जहां लूज मोशन के चलते 18 लोग बीमार हुए। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी निकलकर सामने आई कि जिन अधिकारी की उस उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती की गई थी वो वहां पर दरअसल मौजूद ही नहीं थे। जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी जांच की खबर लगी तो उन्होंने आनन फानन में उन्हें फटकार लगाई और वो रात में ही वहां पर पहुंचे। लेकिन बड़े मजे की बात तो ये देखी कि एक मंत्री का हाथ भी उनके ऊपर है और वो लगातार मंत्रियों को मंत्री के नाम की धमकी देते हैं, काम में लापरवाही और ऊपर से मंत्री के नाम की धमकी। तो एक अनुरोध मंत्री जी से भी है कि जिस भी मंत्री का हाथ उनके ऊपर है वो अपना हाथ उठा लें, कम से कम नहीं तो जनहित के लिए ही उठा लें, ताकि जनता के हित का काम हो सके, मरीजों को समुचित इलाज मिले और यहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी सुविधाएं मुहैया की जा रही है वो आम जनता तक पहुंची। तो एमपी के बेगमगंज की नई गढ़िया गांव में लूज मोशन से 18 लोग बीमार हुए। नई गढ़िया में पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रवि लोधी जानकारी लगने के बाद भी मुख्यालय पर मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने उन्हें फटकार लगाए तो देर रात वो आनन फानन में गांव पहुंचे। शिकायत के आधार पर सीएमएचओ माने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके विरुद्ध में कार्रवाई की बात कही है। हालांकि कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी
इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कोई योजना तो नहीं है जिसकी गारंटी सरकार ले। और चूंकि एक मंत्री का हाथ भी उनके ऊपर है, बताया गया है कि किसी मंत्री के नाम की वो धमकी देते हैं। जब भी कोई बात ऐसी आती है तो वो अपने बड़े स्तर के अधिकारियों को भी धमकियां देते हैं और लगातार वो मीडिया संगठन के लोगों को भी, मीडिया कर्मियों को भी धमकी देते हैं कि मंत्री से बात करवा दूंगा, मंत्री की धमकी देते हैं। तो इस प्रकार की ये पूरी घटना है। लेकिन दरअसल ये मामला इतना गंभीर हो चला है कि अगर यहां सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं तो उसका समुचित उसमें इलाज मिले, उसका लाभ लोगों को मिले, ये नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए, पूरा मामला रायसेन जिले के सुल्तानगंज तहसील के अंतर्गत नई गढ़िया गांव का था, जहां बीते दिनों, और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे दिनेश खत्री हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका साधना न्यूज में। लेकिन सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शासन की गाइडलाइंस है कि जिस भी अधिकारी की तैनाती जिस भी केंद्र में की गई है वहां उसका रहना अनिवार्य है, तो आखिर क्या वजह रही कि जो रवि लोधी जी है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको पता लगने के बाद भी वो नई गढ़ी गांव में नहीं थे? नहीं, मैंने आज वहाँ का निरीक्षण किया था और मैं स्वयं पहुंचा था जी। वो वहाँ पर थे और ये परसों से भी थे। फिर भी अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो वहाँ पर नहीं है तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि खबर निकलकर सामने आ रही है और हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वो कई बार जब भी ऐसी कोई खबरें आती है तो वो किसी मंत्री के होने की धमकी देते हैं, लगातार ये कहते हैं कि मैं मंत्री को बता दूंगा। क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपके माध्यम से संज्ञान में आया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम कार्रवाई करेंगे। वैसे हमारे माननीय मंत्री महोदय कभी ऐसी बात नहीं करते। जी बिल्कुल, चूंकि मामला सर हेल्थ से जुड़ा हुआ है और अगर वहां पर 18 लोग बीमार थे और वहां पर अगर उनको समुचित इलाज नहीं मिलता तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। जैसा कि आपको संज्ञान में होगा कि हमारी पूरी हेल्थ की टीम दिनांक 19 तारीख से ही वहाँ पर बिल्कुल जैसे जानकारी मिली, हमारी 19 तारीख से वहाँ पर टीम थी और आज लगातार, आज मैं स्वयं गया था, कल भी मैंने पूरा संज्ञान मेरे हमारे DHO गए थे कल और हमने एक दिन की जानकारी मंगाई। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है कि हमारी टीम नहीं हो। बिल्कुल ठीक है सर, आपके कार्यों की सराहना की जाती है। क्योंकि आप भी जब सूचना मिली तो आप मौके पर पहुंचे, SDM साहब भी मौके पर पहुंचे, आपने पानी का सैंपल लिया है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने जो अपने स्तर पर जो भी सुविधाएं दी या जो भी कार्य किए उसकी तो सराहना है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रवि लोधी का है कि वो मुख्यालय पर मौजूद ही नहीं रहते। और आज की बात नहीं, हमेशा की यही बात है, जो भी स्टाफ नर्स वहां पर तैनात है वो दरअसल वहां पर रहती ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के निरीक्षण में काम करता हूं जी, और हमारे कलेक्टर महोदय बहुत संवेदनशील हैं। बिल्कुल। और उनके द्वारा हमको निर्देशित किया गया था कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। यही तारतम्य में हमने 19 तारीख को भी शाम को टीम भेजी थी। जैसे हमको जानकारी मिली 1 घंटे के अंदर टीम पहुंच गई थी। 20 तारीख को भी रही, 21 तारीख को भी रही, आज 22 तारीख है और 22 तारीख को भी हमारी पूरी टीम वहाँ पे है। बिल्कुल। पानी की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे सारे के सारे जितने हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो वहाँ पर थे। तो मैंने स्वयं जाके देखा है और हमारे SDM जो वहाँ के बेगमगंज के हैं वो ही पहुंचे थे, SDM साहब। हमारे CO साहब भी पहुंचे थे वहाँ के जनपद पंचायत के। हमारी पूरी प्रशासनिक अमला वहाँ पर था, हमारे स्वास्थ्य की टीम थी। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई कोताही बरती गई है। बिल्कुल ठीक है सर, प्रशासन की तरफ से, हेल्थ विभाग की तरफ से कोई कोताही नहीं। सवाल था मेरा हेल्थ ऑफिसर को लेकर के, जिसका आपने फिलहाल जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से बात करने के लिए सर आपका। तो रवि खत्री जो कि अभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है, उन्होंने भी साधना न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधा मुहैया कराई गई, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन मूल सवाल जो था कि क्या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रवि लोधी पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौका वारदात पर वो नहीं थे। जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में देर रात वो पहुंची थी। और फिलहाल साधना न्यूज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।